ओके, तो भी डाउट सेशन शुरू करते हैं। जो लास्ट क्विज हुआ आपका, ठीक है, उसके जो डाउट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे क्वेश्चन वन, ये कुछ नंबर्स देने के बाद उन्होंने मिसिंग नंबर पूछा, ठीक है। तो ये लास्ट में मिसिंग नंबर पूछ रहे हैं, कौन सा आएगा, ठीक है। ऑप्शंस है 913, 1136, 1026, 1236 एंड लास्ट ऑप्शन नन। तो कुछ नंबर ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ा, ठीक है। नंबर राजे कुछ हम कहें भी 11 12, है ना, कुछ थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। तो देखते राजे इनका डिफरेंस क्या आएगा, 1। फिर नेक्स्ट इनका डिफरेंस क्या आएगा, 27। इनका डिफरेंस नेक्स्ट क्या आएगा, है ना, ये आ जाएगा 125। समझ रहे हो क्या हो रहा है ये, है ना। ये समझ रहे हो आप, ये से ये वन को हम वन का क्यूब लिखें, ठीक भाई। ये चीज तो वन का क्यूब है। नेक्स्ट किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। एंड 125 किसका क्यूब है भाई, 5 का क्यूब है ना। फिर आगे आगे डिफरेंस निकाल लो, आगे और डिफरेंस कितना आएगा, 343। 343। तो भाई ये किसका क्यूब है, ये तो 7 का क्यूब है। अब समझ जाओ फिर नेक्स्ट कितना ऐड करना चाहिए हमें। अब किसका क्यूब ऐड करना चाहिए नेक्स्ट में, वी शुड ऐड 9 का क्यूब, है ना। है ना, ये ओड नंबर्स का क्यूब ऐड करता जा रहा है ये बंदा जिसने भी ये सीरीज बनाई, है ना। तो 9 का क्यूब कितना आ जाएगा, 9 का क्यूब होता है 729। तो जब आप, हाँ, 507 में आप 729 ऐड करोगे तो भाई ये आ रही है डी ऑप्शन, ठीक, नोटेड। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन। 120, 145, क्वेश्चन मार्क, 197, 224, 257, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क का आंसर पूछ रहे हैं हमसे, और ऑप्शंस में है 170, 168, 165 एंड 177 एंड लास्ट ऑप्शन नो वन, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़े से ध्यान से देखूं, ठीक है, तो भाई ये वाला जो नंबर है 121, ये 120 जो है, ये 121 से एक कम है। मतलब ये 11 का स्केयर अगर करें तो उससे एक कम है। और ये जो 145 है, 145, ये राजा 12 के स्केयर से एक ज्यादा है, ठीक है, समझ रहे हो। और ये जो 197 है, ये 14 के स्केयर से, 14 का स्केयर होता है 196, उससे एक प्लस है, ठीक है। ये वाला 15 के स्केयर से एक माइनस है, एक कम है। तो समझ रहे क्वेश्चन मार्क क्या आएगा, है ना। क्वेश्चन मार्क क्या आएगा, 13 के स्केयर में क्या करना चाहिए हमें, -1। तो आंसर आएगा 13 का स्केयर 169, एक कम, एक माइनस करके 168। ओके, आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। चले आगे। ओके, थर्ड क्वेश्चन, 536, 191, 966, क्वेश्चन मार्क, 24216 एंड ऑप्शंस में है
ये सारे नंबर्स। ठीक है, तो भाई इसमें देखो भी एकदम से नंबर 5 से शुरू होके लास्ट में जाके कहां पे खत्म हुआ, 24,000 पर। कुछ मल्टीप्लाई का केस है, कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब भी मल्टीप्लाई का केस हो, आप जैसे मिडल से शुरू करो। आप जैसे यहां से शुरू कर दो। बताओ राजा, 36 से 191 बनाना है, कैसे बना सकते हो? 36 से क्या मल्टीप्लाई करें भी हम 191 ही बन जाए, या इसके क्लोज पहुंच जाए, इसके नजदीक पहुंच जाए। हाँ, जैसे हम 5 मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हम 180 तक पहुंच जाएंगे। 180 तक पहुंच गए तो फिर 11 ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर 191 मिलेगा। ओके। अच्छा, पिछला देखो राजा, क्या या ऐसा कोई रूल निकल रहा है भी जैसे 5 से क्या, 5 से अब कुछ 4 मल्टीप्लाई करके 10 ऐड करे, है ना? नहीं, ये 5 मल्टीप्लाई करके 11 ऐड करके ही 36 बन रहा है। समझ गए वो क्या रूल अपना रहा है ना? अब आगे आगे फिर भी चेक करना है, कर लो। जैसे 191 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 11 ऐड करोगे, चेक करो 966 आ रहा है ना? तो मिल गया जवाब, है ना? ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये हमें कैसे मिलेगा? 966 से 5 मल्टीप्लाई करके 11 ऐड करना पड़ेगा। 11 ऐड करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा ये? आई थिंक ये 4830 प्लस 11। ठीक है, तो ये, हाँ, ऑप्शन क्या आ रही है? बी। बी आंसर आ रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, नोट कर ले भी इसे जल्दी से। ओके, फोर्थ क्वेश्चन। स्क्वायर ऑफ 49 प्लस स्क्वायर ऑफ x प्लस 15 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 169। ये आपको दे रखी है फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या दे रखी है? वाई स्क्वायर माइनस 212 इज इक्वल टू 364। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस है x ग्रेटर देन y, ठीक, x ग्रेटर देन और इक्वल टू y, x लेस देन y, x लेस देन और इक्वल टू y, एंड x इक्वल टू y और c एंड d। ठीक है, तो इसमें क्या है, जब मैं अगर फर्स्ट इक्वेशन को देखूं, फर्स्ट इक्वेशन में रूट ऑफ 49 सबको पता है। रूट ऑफ 49 7, रूट ऑफ 169 13। ठीक है, तो ये आ जाएगा, हाँ, आंसर आपका देख लेते हैं इसमें क्या आएगा। जैसे ये आप स्केयरिंग करोगे, क्या आएगा? एक्स स्केयर, सॉरी, एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 36। तो एक्स की वैल्यू तो आ रही है कितनी भाई? एक्स की वैल्यू तो 21 आ रही है ना? ये नोट कर लिया आपने? ओके भाई, एक्स की वैल्यू आ रही है 21, सीधा सीधा। अब ए की वैल्यू आई एक्स की, चलो कोई बात नहीं। अब दूसरी दूसरी वैल्यू पे जाते हैं, वाई स्केयर माइनस 212, ये जो सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, यहां से देखो माइनस का 212 दूसरी तरफ जाके प्लस का 212, ये कितना बन जाएगा ऐड करके? 576। और ये, है ना, ये किसका स्केयर होता है? 24 का। ठीक, देखो जब आप स्केयर रूट, जब आप स्केयर रूट लगा रहे हो ना, जब आप स्केयर रूट, स्केयर को चेंज कर रहे हो स्केयर रूट में, ठीक है, दूसरी तरफ ले जाकर स्केयर को किस में चेंज कर रहे हो? स्केयर रूट में, तब कितने साइन आएंगे उस टाइम? कितने साइन आएंगे? दो आएंगे भी, एक प्लस का एक माइनस का। छोटी क्लासेस से हमने यही सीखा। तो अब y की दो वैल्यूज आ गई, प्लस माइनस 24। ओके,
तो x की तो एक ही वैल्यू आई 21 और y की दो वैल्यूज आ गई। अब जो 21 है वो 24 से तो लेस है, बट -24 से, देखो गलती कहां पे होगी आपकी, मैं बता देता हूं। आपने y स्क्वायर इज इक्वल टू 576 लिखा, उसके बाद आपने सपोज कर लिया अभी y क्या है 24, तो आप आंसर लगा दोगे x लेस देन y, वो गलत हो जाएगा। देखो इस वाले केस में आंसर आ रहा है सी एंड डी। आंसर क्या आ रहा है भाई, सी एंड डी। क्योंकि ऑपोजिट साइंस आ गए तो हम डेटरमाइन नहीं कर पा रहे, आंसर सी एंड डी। हाँ, तो हाँ कुछ ऐसी कैलकुलेशंस मिस्टेक हो सकती हैं आपकी, तो इट इट मतलब आपकी प्रैक्टिस से ही आपका सोल्यूशन निकल सकता है। इन ये जो 10 नंबर आएंगे आपके, 5 नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, 5 नंबर ये नंबर सीरीज के या क्वेश्चन डाल देंगे या फिर मिसिंग नंबर्स के डाल देंगे। ठीक है, तो ये जो 10 नंबर्स हैं ये जो आप कैप्चर कर सकते हो, प्रैक्टिस से ही कर सकते हो। ओके, चलो ठीक है, और कोई डाउट्स हैं आपके इनके अलावा? ओके, चलो मैं आपको राजे रोज की एक एक ट्रिक सिखाऊंगा, और साथ में एक नया चैप्टर भी पैरेलल चलेगा आपका। ठीक है, जैसे आपको कोई ना कोई ट्रिक सिखाता रहूंगा साथ में साथ, और आपको साथ में साथ एक चैप्टर भी चलता रहेगा। ठीक है, तो जैसे मैं आपको राजे एक एडिशन की ट्रिक सिखा देता हूँ। ठीक, जस्ट अ मिनट। तो भी नोट करते जाएं साथ साथ में एडिशन ट्रिक्स। ठीक है, कल हम सब्ट्रैक्शन ट्रिक्स कर लेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स एक थोड़ी 5-10 मिनट इस पे लगाएंगे, फिर साथ में एक चैप्टर भी चलेगा। ठीक है, तो एडिशन ट्रिक्स में राजा सबसे पहले सब पे नहीं लगेगी, कुछ पर्टिकुलर्स क्वेश्चंस पे लगेगी, कुछ पर्टिकुलर्स क्वेश्चन पे लगेगी। सपोज आपको नंबर दे दिया 6 + 66 + 666 प्लस 4 बार 6, फिर आपको 5 बार 6 दे दिया। मतलब कॉन्टिन्यूशन में होना चाहिए, जैसे ये 1 बार 6 आया, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार, चाहे आगे 6 बार और दे दें, कोई चक्कर नहीं। अब इसका आंसर क्या आएगा आपका? अब इसका आंसर क्या आएगा? आपने 1 2 3 4 5, मतलब जितनी बार भी ये आया है मैक्सिमम 5 बार आया है, और कॉन्टिन्यूशन में होना चाहिए, ये नहीं भी ये बीच में 666 मिस कर दो। ठीक है, कॉन्टिन्यूशन में होना चाहिए। मल्टीप्लाई क्या कर देना आपने इसके साथ, जो नंबर इसमें रिपीट हो रहा है, वो नंबर कौन रिपीट हो रहा है इसमें? 6। ठीक है, फिर इनको मल्टीप्लाई कर लेना आपने। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लेना आप, ये आ जाएगा 74070। ठीक है, नोट कर ले इसे। हो गया, चलो इसके बाद देखते हैं नंबर 2। जैसे आपको दे दे क्या कहते हैं, 5 + 5 55 प्लस 3 बार 5, ठीक है, 4 बार 5, ये दे दे। तो ओके, बता सकते हो इसका क्या वैल्यू आएगी फटाफट? इसकी क्या वैल्यू आएगी? चलो ये तो मैं बता ही देता हूँ, 1 2 3 4 × 5 करना है। हाँ जी, क्या वैल्यू आ रही है इसकी? 6170। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे आप दिमाग में इसको तोड़ के भी कर सकते हो, तोड़ तोड़ के कर सकते हो। जैसे आपको पता है भाई 12 × 5 कितना होता है? 60, साथ में 2 जीरोस लगा देना। ठीक है, प्लस ये दिमाग में कर लेना कैलकुलेशन। बाकी इसको तोड़ोगे क्या बनेगा? 30 को 5 से करोगे भाई 150, फिर 4 बचेगा, 4 को 5 से करोगे 20,
तो ऐसे ऐसे आप दिमाग में भी थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। पूरी मल्टीप्लीकेशन अगर नहीं करनी तो, ठीक है, नंबर को तोड़ के मल्टीप्लाई कर लो। ओके, नेक्स्ट चले। ओके, इसके बाद देखो राजे, अगर हम कुछ इस तरह से लें भाई, जैसे 2 + 7 + 22 +77 +222 +777, इसकी वैल्यू क्या आएगी? ठीक, तो भाई इसमें इन्होंने दो चीजें चला दी, कोई चक्कर नहीं। आप देखो, इनको मैं ऐड करूंगा क्या बनेगा 9, इनको मैं ऐड करूंगा क्या बनेगा 99, इनको मैं ऐड करूंगा क्या बनेगा 999। ठीक, और आगे आपको पता है क्या करना है, ये 1, ये 2, ये 3, तो आंसर क्या आएगा 123 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक, 123 मल्टीप्लाई बाय 9, ये आप कर लेना सॉल्व। ठीक है, चले आगे। ओके, समझ नहीं है क्या बोल रहे हो, 123 को क्या कर सकते हैं? हाँ कर लो, कोई चक्कर नहीं, बस आपका आंसर फास्ट फास्ट आना चाहिए। ठीक है, जैसे अब इसको मैं मल्टीप्लाई नहीं सोचूंगा करने की, मैं सीधा ये सोचूंगा 900 प्लस 20 को 9 से करेंगे राजे 180 प्लस 27। ठीक है, तो ऐसा सोच लो भी 207 और 900 कितना हो जाएगा 1107। ठीक है, तो इस तरह से आंसर जल्दी आना चाहिए, बस आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, और कोई चाहिए। ठीक है, चले आगे। ओके, नंबर 3, अगर डेसिमल्स वाले आ जाएं, जैसे 0.3 प्लस 0.33 प्लस 0.333 प्लस 0.4 × 3। ठीक है, तो ये देख लो, ये भी कॉन्टिन्यूशन में ही है। ठीक है, बस इसमें क्या करना है आपने, पहले उल्टा चलना है, 4321, फिर जो भी नंबर रिपीट हो रहा था मल्टीप्लाई करें। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 3 6 9 12। पर लास्ट में देखो राजे, लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में मैक्सिमम कितनी बार डेसिमल आया है, कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल आया है लास्ट में मैक्सिमम 4। तो यहां पे भी जो आंसर आया है उसके आप यूनिट प्लेस से शुरू होके 4 डिजिट गिनो और डेसिमल लगा देना। समझ रहे हो? ओके, तो जैसे एक क्वेश्चन है, आप, चलो आप क्वेश्चन ट्राई करो, एक 0.2 प्लस 0.7 प्लस 0.22 प्लस 0.77 प्लस 0.222 प्लस 0.777। ठीक है, इसका आंसर बताना। चलो जल्दी जल्दी बता दो इसका आंसर। नो, देखो ट्रिक देख लो भाई, ट्रिक में उल्टा करना है, उल्टा करना है। पॉइंट डेसिमल वाले केस में उल्टा चलेगा काउंटिंग। हाँ जी, जल्दी बताएं, इतना टाइम नहीं होगा पेपर। हाँ जी, क्या आ रहा है 2.889, चलो ये ठीक है। ठीक है, चलो आपको पता चल ही गया होगा, इसको 2 और 7 को 9 बना देना, इनको मिलाकर, है ना, 99। तो ये आ जाएगा 321 मल्टीप्लाई बाय 9, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो फिर 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना।
ठीक है। चलो फिर मैं आज राजा आपको नया चैप्टर शुरू करवा रहा हूं। ठीक है, चैप्टर शुरू करते हैं नेक्स्ट, परसेंटेज। ठीक है, कल हम कुछ और ट्रिक भी कर लेंगे साथ साथ। परसेंटेज राजे, इसको बैकबोन बोल दो आप, बैकबोन। ठीक है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। परसेंटेज पर अगर आपकी होल्ड है तो आप काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो किसी भी एप्टीट्यूड टेस्ट में। ठीक है, तो परसेंटेज का जो चैप्टर है इसको ध्यान से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी भी, अगर अगर क्या है, एक मेरे पास फ्रैक्शन दिया गया है। क्या दिया गया है? फ्रैक्शन। अगर मैंने उस फ्रैक्शन को किस में चेंज करना है, इफ आई वांट टू चेंज अ फ्रैक्शन परसेंटेज, 100 मल्टीप्लाई फ्रैक्शन, परसेंटेज से फ्रैक्शन में आना है तो 100 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, नोट कर लिया इसे? ओके, सपोज आपको दे रखा है 1/4, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को बोलेंगे परसेंटेज में चेंज करो, तो क्या रूल है? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ये कितना आ गया आंसर? 25%। ठीक, सपोज आपको दे रखी है परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो भाई क्या करना होगा? 100 से डिवाइड करना होगा। तो आप किस में पहुंच जाओगे? आप फ्रैक्शन में पहुंच जाओगे। ठीक, ओके। तो अच्छा, दो बात, एक और बात बताना चाहता हूं आपको। सपोज राजे, सपोज ए के पास, ठीक है, जो मतलब ए के फादर हैं, ए के फादर ने उसको 50 रुपए दिए। कितने रुपए दे दिए उसको? 50 रुपए। उसने 30 रुपए खर्च लिए, है ना? उसने 50 में से 30 रुपए खर्च लिए। ठीक, और दूसरी तरफ बी, बी के पास, है ना, बी ने 100 रुपए में से 40 रुपए खर्च लिए। या आप ऐसा समझो, ए के पास कितने रुपए हैं? 30 रुपए। ए के पास कितने रुपए हैं? 30 रुपए। किसके कंपैरेटिव? 50 के कंपैरेटिव। बी के पास कितने रुपए हैं? 40 रुपए। किसके कंपैरेटिव? 100 के कंपैरेटिव। किसके कंपैरेटिव? 100 के कंपैरेटिव। ठीक है, तो मतलब इसको 30 रुपए आउट ऑफ 50 रुपीज, इसको हम लिखेंगे 30 डिवाइड बाय 50। और अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो भाई मुझे क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, कितना आंसर आ रहा है भाई? इसमें कितना आंसर आ रहा है आपके पास? 60% आ रहा है। ओके, और अगर बी, बी की तरफ चले, बी के पास है 100 में से 40 रुपए, मतलब 40/100। और अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो मुझे 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ रहा है 40%। तो पैसे किसके पास ज्यादा है? ए के पास ज्यादा है कि बी के पास ज्यादा है? बी के पास पैसे ज्यादा है क्योंकि उसकी उसके पास 40 रुपए हैं। पर परसेंटेज किसकी ज्यादा है? किसकी परसेंटेज ज्यादा है? ए की परसेंटेज ज्यादा है ना? ये आप ऐसा समझ लो भी, ए ने किसी को 50 रुपए उधार दिए थे। ए ने किसी को 50 रुपए उधार दिए तो वो उससे वापस मांगता रहा, वापस मांगता रहा, उसके पास 30 रुपए ही आए हैं। मतलब उसने 60% अपना वापस निकलवा लिया उस बंदे से। पर ये जो बी है, बी के पास पैसे तो 40 रुपए आ गए, ए से ज्यादा आ गए, बट उसने दिए 100 रुपये थे।
तो 100 रुपए में से उसके पास अभी तक 40 रुपए ही आए हैं, तो परसेंटेज में ए ज्यादा है बी से, वैसे ए के पास बी से पैसे कम है। ओके, करूं आगे? ये नोट कर लिया आपने? तो भाई इसमें क्या है, पैसे बी के पास ज्यादा है पर परसेंटेज ए के पास ज्यादा है। ओके, तो ठीक है, ये नोट कर लिया होगा आपने। मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूं। बी सपोज ए के पास है 70 रुपए, ए के पास 70, बी के पास 80। पहला क्वेश्चन, ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी? ए बी का कितने परसेंट है? ठीक है, ए बी का कितने परसेंट है? तो आंसर आएगा, ए क्या है, ए 70 है, बी क्या है, बी 80 है, तो 70/80 इंटू 100। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, बी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ए? अगर ऐसा पूछा जाए तो आंसर क्या आएगा, बी ए का कितना परसेंट है? तो आंसर क्या आएगा, 80/70 इंटू 100। ठीक। नंबर 3, अगर ये पूछा जाए ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ मोर देन बी, ए बी से कितने परसेंट ज्यादा है? तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, नो, ए बी से ज्यादा है ही नहीं, ए तो बी से कम है, ए तो बी से कम है। ठीक है, ये नोट कर लिया आपने। नंबर 4, अगर ये पूछा जाए ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ लेस देन बी, तो ये क्वेश्चन सही है, ए बी से कितना कम है? तो ए बी से कितना कम है भाई, 10 कम है। ठीक है, तो कंपेरिज जो बाद में दिया है ना, बाद में कौन दिया गया है, बी, ए का बी के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, तो नीचे राजे आपने बी की वैल्यू रखनी है, नीचे किसकी वैल्यू रखनी है, बी की, और इसको सॉल्व कर लेना। ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ लेस देन बी, ए बी से कितना कम है, तो नीचे राजे सेकंड वाला, सेकंड नंबर पर बी आया है, तो बी रखना नीचे। ओके, नंबर 5, अगर ये पूछे बी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ लेस देन ए, तो इसका क्या आंसर आएगा, बी ए से कितना कम है, कितने परसेंटेज कम है? तो पहली बात तो ये, क्या बी ए से कम है, यस और नो? बी तो ए से कम ही नहीं है, तो ये, हाँ, ये गलत क्वेश्चन है ना, तो है ही नहीं, इसकी परसेंटेज निकालेंगे ही नहीं। ठीक है, बट अगर ये पूछते बी इज व्हाट परसेंटेज, बी इज व्हाट परसेंटेज मोर देन ए, बी ए से कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है बी ए से, हाउ मच, 10। अब नीचे बताओ, नीचे क्या रखोगे, 70 रखेंगे भी, ए वाला रखेंगे, क्योंकि सेकंड नंबर पर ए आया है ना, ए के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है। ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, नोट कर ले भी इसे जल्दी से। हो गया, ओके। तो इसके बाद क्या है राजे, एक फ्रैक्शन टेबल है। ठीक है, तो अगर ये आपको फ्रैक्शन टेबल आ गया, तो जैसे डिश टीवी की ऐड आती है ना, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला, है ना, तो अगर ये आपको फ्रैक्शन टेबल आ गया, तो आपकी भाई वो लाइफ भी जिंगा लाला हो जाएगी। ठीक है, फ्रैक्शन टेबल
में क्या है, आपने नंबर वन 100% का मतलब क्या है, 1। 50% का मतलब क्या है, 1/2। नंबर थ्री, 33 1/3%। और 33, और इसके अलावा राजे और क्या दे दे आपको, 33.33%। तो इसका मतलब क्या है, 1/3। ठीक है, ये लिखते जाए आप सारे। 25%, 1/4, ये याद रखना है, उल्टे भी आने चाहिए, कोई पूछ ले 1/4 तो 25%। ठीक। नंबर 5, 20%, 1/5। 16, 2/3%, या 16.66%, 1/6। ठीक। एकदम से याद नहीं होगा ये मतलब 2-3 दिन लगाओगे फिर जाके याद होगा, फिर अप्लाई करने में दिक्कत आएगी, फिर वो धीरे धीरे वो दिक्कत भी खत्म होगी, तो टाइम लगेगा इसमें। ठीक है। 14.2/7%, या 14.28% इज इक्वल टू 1/7। ठीक है, यहां तक नोट कर ले भी जल्दी जल्दी। हो गया। नंबर 8, 12 1/2%, या 12.5%। तो इसका मतलब है 1/8। 10%, इसका मतलब है 1/10। ठीक है। तो 9, 1/11%, 9.09%। तो भाई इसका मतलब है 1/11। 8, 1/3%, या 8.33%। इसका मतलब है भी 1/12। ठीक है, नोट कर ले भी ये फटाफट। ओके। 7, 9/13%, या 7.69%। इसका मतलब है 1/13। 7, 1/7%, या 7.14% इज इक्वल टू 1/14। 6, 2/3% इज इक्वल टू 6.66% इज इक्वल टू 1/15। ओके, ये नोट कर ले। ओके, तो एक लास्ट, 6, 1/4%, 6.25% इज इक्वल टू 1/60। ओके। ठीक है, अगर या कुछ 1/9 जैसे मिस हो गया, 1/9, 11, 1/9%, इस तरह से आ जाए तो आप समझ आना, 11 1/9% दिया है तो 1/9 की बात हो रही है। ओके, नोटेड। तो इसमें क्या है अब, जैसे थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे आपको पता है भाई, 1/3 किसके इक्वल है, 33.33% की। और जो स्टेटमेंट होगी, स्टेटमेंट के अंदर मान लो उन्होंने परसेंटेज यूज कर रखी है
66.66%। तो मतलब ये नहीं सोचना अभी हमने तो 33.33% याद किया था, अब इसका क्या करें, भी जो टेबल करवाया था उसमें से तो आया ही नहीं। तो आप ये समझ लो ना, ये उसका ऊपर वाले का डबल है, तो मतलब इसकी वैल्यू 2/3 आएगी। ठीक है, जैसे 99.99% आ जाए, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 लगा देना। ठीक। अच्छा, कुछ और मैं, चलो मैं कुछ और वैल्यूज बता देता हूँ, कुछ और वैल्यूज बता देता हूँ जो आप याद कर लेना। ठीक है, कुछ और वैल्यूज है एक्स्ट्रा, चलो आप याद कर लो, अभी आपको दिक्कत ना आए। नंबर 1, 2/3, 66 2/3%, या फिर 66.66%। ठीक। 3/8, 37, 1/2%, या फिर 37.5%। 5/8, 62, 1/2%, या फिर 62.5%। ठीक, लिख लिया। नंबर 4, 7/8, तो 1/2%, या फिर 87.5%। ओके, चले आगे। अच्छा, जैसे 1/8, 1/8 किसके इक्वल है, अगर आप देखोगे फ्रैक्शन टेबल में 12.5%। तो जब इसको हम 3 से गुना करेंगे, तो इस साइड भी तो 3 से गुना करेंगे, तो 3/8 किसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, 12×3 = 36, और 5×3 = 15, है ना, ये आ जाएगा 37.5%। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते तो 5/8 आ जाना था, तो इस तरफ भी तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 12×5 = 60, और 5×5 = 25, तो ये बन जाएगा 62.5%। समझ रहे हो। तो 7 मल्टीप्लाई अगर करते, अगर हम 7 मल्टीप्लाई करते, तो भाई 7/8 आना था, और दूसरी तरफ भाई 7 मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 87.5%। ठीक, नोटेड। ओके, तो अच्छा, मान लो ऐसा कुछ दे देते, 3,662/3%। अगर ऐसा कुछ दे दे, बहुत बड़ा नंबर दे दिया परसेंटेज में, तो भाई इसको देख के आप घबराए ना। ठीक है, इसको जब भी 100 से ज्यादा दे दे ना, जब भी 100 से ज्यादा दे दे, तो जैसे इन्होंने 300 अलग कर लो, 300% अलग कर लो, और बाकी क्या बचा, 66 2/3% अलग कर लो। तो देखो 100% का मैंने क्या लिखवाया था फ्रैक्शन टेबल में, 100% का क्या लिखवाया था, 1। तो 300% क्या होगा, वो 3 होगा। 300% क्या होगा, 3 होगा। अब ये जो नंबर है ना, ये आपका अगर दिमाग काम कर गया भाई, ये तो 33 1/3% को 2 से मल्टीप्लाई करके बन जाएगा, है ना, कितना मल्टीप्लाई करके, 2 मल्टीप्लाई करके, तो आपका दिमाग कहेगा भाई ये तो 2/3 है, क्योंकि ये वाला जो नंबर है ये 1/3 होता है। 33 1/3% क्या होता है, 1/3। तो ये जो नंबर 2/3 है, और अब इनका प्लस करने पर देखो, दोनों को प्लस तो करना ही पड़ेगा ना, दोनों को प्लस करने पर क्या नंबर आएगा, दोनों को प्लस करने पर क्या नंबर आएगा, 11/3।
दोनों को प्लस करने पर क्या नंबर आएगा? 11/3। ठीक, समझ रहे हो ये मैं क्या समझाना चाह रहा हूं जो आपको? ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन करते चलो। अब आपको थोड़ा बहुत फ्रैक्शन टेबल आप अभी की बार इस क्वेश्चन के लिए आप देख लो, पर जब आप खुद ट्राई करोगे तो टेबल जरूर याद कर लेना, ठीक है? बिना टेबल को देखे आपके क्वेश्चन होने चाहिए। तो जैसे एक क्वेश्चन है, इफ अगर इतने परसेंट किसी नंबर का, ऑफ अ नंबर, हम ऐड करें विद इट सेल्फ, अगर इतने परसेंट किसी भी नंबर का हम ऐड करें उसी में ही, देन रिजल्ट बिकम्स 5700। इतना नंबर बन जाएगा। फाइंड द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हमने करना है बड़ी जल्दी, सेकंडों में। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले परसेंटेज, देखो टॉपिक क्या है? परसेंटेज का। परसेंटेज से खेलना पड़ेगा, परसेंटेज से आपको खेलना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन बड़ी जल्दी होगा। मेरे को ये बताओ, 5700 आपको क्या दिया गया है? नया नंबर दिया गया कि ओरिजिनल नंबर दिया गया? ये तो नया नंबर दिया गया। ठीक है, अब परसेंटेज से खेलना है ना? इसका आंसर क्या आएगा? देखो, ये जो परसेंटेज दी गई है, इसको मुझे तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं वैसे तो यहाँ पे लिख रहा हूं, पर ये दिमाग में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, दिमाग में इसको ब्रेक कर दोगे। 100%, 100% का क्या मतलब है? 1। अब फ्रैक्शन टेबल अगर आपके दिमाग में है, तो 11 1/9% किसके इक्वल आएगा? 1/9 के। तो दोनों को प्लस करने पर क्या आ रहा है? दोनों को प्लस करने पर क्या वैल्यू आ रही है? 10/9 आ रही है ना? 10/9 आ रही है। ठीक है, ये नोट कर लिया आपने? ओके, अब 10/9 का क्या मतलब है? देखो, ये था 9 का मतलब क्या है? ये है ओरिजिनल। ये क्या है? ओरिजिनल। और ये इंक्रीज हुआ है। ये क्या हुआ है? इतना इंक्रीज हो गया। कितना भाई इंक्रीज हो गया? ठीक है, समझ रहे हो भाई? 9 क्या था? देखो, 10/9 जो फ्रैक्शन आया, अब ये हमने फ्रैक्शन निकाल लिया, परसेंटेज को चेंज कर दिया फ्रैक्शन में। अब इससे खेलना भी है। नीचे वाला ओरिजिनल नंबर है, ऊपर आपको इंक्रीज्ड वैल्यू दी गई है। तो मेरे को ये बताओ फिर न्यू नंबर क्या होगा? अगर ओरिजिनल 9 था, 10 बढ़ा दिया, न्यू नंबर क्या होगा? देखो, न्यू नंबर क्या होगा? 19 होगा। न्यू नंबर 19 होगा, है ना? देखो, अगर आपके पास 9 रुपए थे, मैंने उसमें 10 बढ़ा दिए, तो आपके पास कितने रुपए हो गए? 19 रुपए हो गए। तो ये जो 19 यूनिट्स आया, 19 यूनिट्स किसके इक्वल है? 5700 के। एक एक यूनिट किसके इक्वल होगा? एक यूनिट किसके इक्वल होगा? 300 के। और ओरिजिनल, ओरिजिनल नंबर किसके इक्वल है? 9 यूनिट्स के। तो ओरिजिनल नंबर कितना हो गया? 2700। ठीक, तो भाई इसे नोट कर लें, नोट कर लें इसे जल्दी से। 10/9। देखो, ये मतलब उन्होंने कहा था भी इतने परसेंट किसी नंबर का ऐड किया गया है उसी में, तब जाकर आंसर क्या बन गया? 5700। ठीक है, तो मतलब ये इंक्रीमेंट लगाया गया, ये जो है, ये इंक्रीमेंट लगाया गया। तो इस जब हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया, तो आया 10/9। कितना आ गया राजा? 10/9। तो ये आपको इंक्रीज्ड वैल्यू दे दी है ना? 9 के पीछे 10 इंक्रीज हुआ है। 9 के पीछे 10 क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। तो
नया नंबर तो 19 होगा ना, इस डाटा के अकॉर्डिंग नया नंबर तो 19 होगा। तो अगर नया नंबर 19 है तो उन्होंने 5700 दे रखा है, वहां से एक की वैल्यू 300 आ गई, ओरिजिनल नंबर 2700 आ गया। ओके, चलो मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूं आपको। इफ 8 1/3 परसेंटेज, तब तक आप इस परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू सोच के रखो। अगर इतनी परसेंटेज किसी नंबर की सब्ट्रैक्ट करें फ्रॉम इट सेल्फ, देन रिजल्ट बिकम्स 4400। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, तो पहला है आपको फ्रैक्शन को, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। क्या आएगी भाई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू? 1/12। और ये इन्होंने वर्ड क्या यूज कर दिया? सब्ट्रैक्ट। तो 8 1/3% 1/12 के इक्वल है, सब्ट्रैक्ट होने के कारण हम इसको माइनस का कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो नीचे रहे 12 ओरिजिनल, और ऊपर आपको इतना डिक्रीज किया गया, 12 में से एक कम कर दिया। नया नई चीज क्या आएगी राजे फिर? नई चीज क्या आएगी? 11 यूनिट्स। ठीक है, तो 11 यूनिट्स किसके इक्वल रखोगे आप? 4400 के। ठीक है, सो देयर फोर 11 यूनिट्स इज इक्वल टू 4400। तो एक यूनिट किसके इक्वल आएगा? एक यूनिट किसके इक्वल आ जाएगा? 400। तो ओरिजिनल, ओरिजिनल फिर कितने यूनिट्स है? ओरिजिनल कितने यूनिट्स है? 12। तो बस बता दो फिर, एक यूनिट अगर 400 है तो 12 यूनिट्स का क्या आएगा आंसर? 4800। ठीक, ओके, तो चलो आगे चलते हैं। अगर अगर इस तरह का राजे क्वेश्चन आ जाए भाई, भी किसी किसी को मतलब कोई दो चीजें दे दे, मतलब किसी चीज को पहले A% इंक्रीज कर दिया, ऐसा अगर आपको दे दे। ठीक है, ये ट्रिक लिख लो आप। ठीक है, पहले बोले भी हमने इसको इतने परसेंट इंक्रीज कर दिया, A%। फिर बाद में बोले भी हमने डिक्रीज कर दिया B%। तो टोटल चेंज पूछे कितना आएगा? टोटल चेंज कितना आएगा? A। ठीक है, तो जैसे देखो पहले वाला डिक्रीज, दोनों डिक्रीज भी बोल सकते हैं, दोनों। तो मैं यहां पे चलो साइन हटा ही देता हूं। ठीक है, तो अगर अगर इंक्रीज बोले तो मैं समझ लो भी प्लस लगाना है, अगर डिक्रीज बोले तो माइनस लगा देना। ठीक है, ठीक है, अगर इंक्रीज बोले तो प्लस लगा देना, अगर डिक्रीज बोले तो माइनस लगा देना। ओके, करे क्वेश्चन। ओके, तो दो तरीकों से कराऊंगा ये वाला क्वेश्चन, ट्रिक से भी करवाऊंगा, बिना ट्रिक से भी करवा दूंगा। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन है, ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, एंड देन पहले 20% बढ़ा दिया, देन उसको डिक्रीज करवा दिया कितने परसेंट? 30%।
व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन नंबर, व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन नंबर, भी नंबर में कितना परसेंटेज चेंज आया। तो भाई देखो, आपको ट्रिक ट्रिक लगाएंगे तो क्या आएगा, है ना, ए, क्योंकि पहले इंक्रीज हुआ है, फिर डिक्रीज हुआ है, और फिर प्लस ए बी 100, है ना। ए की वैल्यू क्या है 20, या आप छोड़ो, आप ना, आप क्या करो, फार्मूला ये एक याद कर लो बस, ए की फार्मूला याद कर लो, ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, एक ही फार्मूला याद कर लो, ठीक है। बस इतना इतना आप कष्ट करना कि अगर डिक्रीज लिखा हो तो बी की वैल्यू नेगेटिव में लिख देना, अगर इंक्रीज लिखा हो तो ए की वैल्यू पॉजिटिव में, ठीक है। तो यहां पर यस, मैं बता रहा हूं ना, भी ए की वैल्यू जैसे उन्होंने लिख दिया इंक्रीज बाय 20%, तो ए को +20 लिख लो, उन्होंने लिख दिया डिक्रीज बाय 30%, तो वहां पे -30 लिख दो, और ए और बी की वैल्यू फिल कर दो, ऐसे आप कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। सारे साइन प्लस के ही रखो, ए और बी की वैल्यू नेगेटिव प्लस कर देना, समझ रहे हो। तो ये कितनी वैल्यू आ रही है यहां से सॉल्व करके, 20 - 30 -600/100, तो ये वैल्यू आ रही है -16, इतने परसेंटेज, मतलब हम कहेंगे भी 16% डिक्रीज हुआ है नंबर, हम वर्ड ये यूज करेंगे। जैसे ऑप्शंस में दे देंगे 16% इंक्रीज, 16% डिक्रीज, तो आपका आंसर क्या होगा, 16% डिक्रीज। ओके, नोट कर लिया। ओके, तो इसके बाद क्या है, चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं। नंबर 2, अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड, चलो ये क्वेश्चन आप करना, ए नंबर इज इंक्रीज्ड फर्स्ट बाय 20% and then it is decreased by 20%, पहले 20% बढ़ा दिया, फिर 20% कम कर दिया, तो कई तो सोचेंगे अभी कोई चेंज नहीं आएगा, देयर इज नो चेंज, व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन नंबर। तो भाई चेंज हुआ है नंबर में, चेंज नंबर में हुआ है, ठीक है, वो आप, हाँ जी वेरी गुड, कितना आ रहा है -4%, मतलब 4% डिक्रीज हुआ है, ठीक। चले आगे। ओके, अगर इसी क्वेश्चन को मेंसुरेशन पर अप्लाई करें, जैसे आपको दिया जाए लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इंक्रीज्ड बाय 10% एंड 12% respectively, what will be percentage increase in area of रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के एरिया में कितना चेंज आएगा, ठीक है, कितने परसेंट इंक्रीज, इतना तो कंफर्म इंक्रीज ही होगा क्योंकि दोनों लेंथ भी इंक्रीज हुई है, ब्रेड्थ भी इंक्रीज हुई है ना, तो वो आप निकाल दो कितना इंक्रीज होगा एरिया में।
हाँ जी, आप भी निकाल दो राजे, जल्दी। हाँ जी, आप भी निकाल दो राजे, कितनी वैल्यू आ रही है। हाँ जी, कितनी वैल्यू आ रही है। हाँ, जल्दी निकालो। नहीं, इतना तो नहीं आ रहा। चलो मैं करवाता हूँ ये देखो आप, फॉर्मूला अगर लगाएं, 10 + 20 + 10 × 20 डिवाइड बाय 100, तो 30 प्लस यहां से कितना आएगा, कैंसिल करके 2, तो 32%, क्योंकि प्लस का ही रहा ना, तो हम इसे कहेंगे 32% इन। नहीं नहीं, वो गलत हो जाएगा। चलो, ये आपका कितना आंसर आ गया, 32% आंसर आ गया। ठीक है, 32% आंसर आ गया। तो इसके बाद देखो अजय, अगर हम इसको दूसरे तरीके से करना चाहें, ठीक है, तो पहली चेंज कितनी आई राजे, पहली चेंज कितनी आई थी, 10%। 10% को हम क्या लिखेंगे, 1/10 लिखेंगे। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट पेज पे कराता हूँ, नेक्स्ट पेज पे कराता हूँ। तो देखो राजू, पहले आई 10% चेंज, उसको हम लिखेंगे 1/10। ठीक, तो मैं यहां पे लिखता हूं ओरिजिनल, यहां पे मैं लिखता हूं न्यू। ठीक है, तो ये किस में चेंज आई थी, ये चेंज आई थी लेंथ में आई थी, ऐसा ही कुछ था, है ना। तो पहले ये समझो, ये है ओरिजिनल, ये है ओरिजिनल, और ये आई है +1 चेंज, ये चेंज आई है। तो नई क्या होगी ये बता दो, नई क्या होगी फिर, 11 होगी। और ब्रेड्थ की बात करें, उसमें 20% प्लस इंक्रीज हुआ है, तो मतलब 1/5 फ्रैक्शन टेबल जो कह रहा है। तो ये है ओरिजिनल और ये है चेंज। तो ओरिजिनल 5 और नई कितनी आएगी राजे, नई कितनी आएगी, 6 आएगी, है ना, नई कितनी आएगी, 6 आएगी। तो आप क्या कर सकते हो, अच्छा ये कैंसल भी हो सकते हैं, ये आपस में कैंसल भी हो सकते हैं। जैसे इसको मैं, ये 2 पे चला जाएगा 3 और ये 5। ठीक है, क्रॉस कैंसलेशन कर सकते हो एक तरफ, ये जैसे इस लेफ्ट हैंड साइड 5 और 10 था ना, इनको नहीं कैंसिल कर सकते भी, 5 से 10 कैंसिल कर दो, 2 आ जाएगा। क्रॉस कर सकते हो, दूसरी तरफ अगर कोई ऐसा नंबर है जो इसको कैंसिल कर दे, ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो ये अब मल्टीप्लाई करना, आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। ये कितना आ रहा है, 25, इस तरफ कितना आ रहा है, इस 33 आ रहा है। कितना चेंज आ गया भाई, ओरिजिनल से नए में कितना चेंज आ गया, चेंज आ गया 8 का। तो उन्होंने चेंज ही तो देखो, इन आपने मल्टीप्लाई किया ना, L × B करने पर क्या आता है, L × B करने एरिया ही आता है ना राजे। तो परसेंटेज, परसेंटेज चेंज इन एरिया किसके इक्वल आएगा राजे, 8 की चेंज आई है, किसके, ओरिजिनल के कोरस्पॉन्डिंग देखना है, हमेशा किसके कोरस्पॉन्डिंग देखना है, ओरिजिनल के। तो ये देखो, ये भी कितना आंसर आ रहा है, 32%। एक ये भी तरीका है सॉल्व करने का। ठीक है,
अब मैंने ये वाला तरीका क्यों बताया आपको, क्योंकि जो मैंने पिछला तरीका बताया ना राजे, ए बी वाला है ना, ए बी वाला जो तरीका बताया है वो तो दो पे ही अप्लाई हो सकता है। कितनों पे अप्लाई हो सकता है? सिर्फ, है ना, एक बार कुछ बढ़ा दे, एक बार कुछ डिक्रीज कर दे, तो ए और बी दो वैल्यूज। अगर उन्होंने तीन तीन बार कुछ चेंज कर दिया, अगर तीन बार चेंज कर दिया, फिर तो वो अप्लाई नहीं होगा ना। फिर ये वाला अप्लाई करना है, रेशो वाला, फिर रेशो वाला अप्लाई करेंगे। फिर कौन सा अप्लाई करेंगे हम? ये रेशो वाला अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो इसको एक एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर क्लास ओवर करते हैं। ठीक है, बाकी कल करेंगे। ठीक, तो ये नोट कर लिया सभी ने, ये वाला मेथड? ओके, तो देखो राजे, नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हो गए यहां तक? चलो क्वेश्चन नंबर 4 लिख लो, चलो क्वेश्चन नंबर 4 लिख लो। ठीक है, स्टेटमेंट लिख लो भी, पॉपुलेशन, है ना, ये 5 क्वेश्चन हो गए, चलो ये 6 बोल दो। पॉपुलेशन, स्टेटमेंट नोट करते जाना। पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीज्ड बाय 16.66 परसेंटेज इन फर्स्ट ईयर। पहले साल किसी सिटी की पॉपुलेशन इतने परसेंटेज बढ़ी, फिर सेकंड ईयर भाई डिक्रीज हो गई 37.5 परसेंटेज। कोई पैंडेमिक आ गया होगा भाई, इतनी पॉपुलेशन डिक्रीज हुई। एंड फिर इंक्रीज हो गई भाई, इंक्रीज हो गई 57 1/7 परसेंटेज। चलो फटाफट देखते राजे, क्वेश्चन नंबर 6। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी increased by 16.66 percentage in first year, decreased by 37.5 परसेंटेज। तब तक आप राजा ये दिमाग में इसको सॉल्व करो, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी, ये जो मैं परसेंटेज लिख रहा हूं भी, अगर आपकी कॉपी पे नोट किए हुए हैं तो वहां से ढूंढ लो। ठीक है, तो इतनी भाई सेकंड ईयर में डिक्रीज होगी, एंड फिर इंक्रीज हुई, इंक्रीज्ड बाय 57 1/7 परसेंटेज इन थर्ड ईयर। Find the present population. Find the present population of a city. ये नोट कर ले स्टेटमेंट फटाफट, नोट कर ले भी फटाफट। नोटेड? ठीक है, if find the present population of the city if after 3 years population will be 165,000। अगर इतनी पॉपुलेशन हो 3 सालों के बाद। ठीक, नोट कर ली भाई? ओके, अगर इस क्वेश्चन को देखें तो कोई भी राजा इस क्वेश्चन को छोड़ देगा, क्योंकि एक तो है ना, ज्यादा कंफ्यूजिंग बना रखा है इसको। पर अगर अगर इसको करने की कोशिश करें तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको फ्रैक्शन टेबल याद है ना, तो नंबर 1 पहले नंबर पर आ जाए, आपको दिया गया प्लस, मतलब इंक्रीज हुआ है इतने परसेंटेज। कोई बता सकता है ये किसके इक्वल है, ये परसेंटेज किसके इक्वल है?
1/6, वेरी गुड। ठीक है, तो मतलब सिक्स, सिक्स क्या है ओरिजिनल, और वन क्या है चेंज। तो भाई न्यू क्या आएगा, न्यू क्या आएगा इनमें, 7। सेकंड, -37.5%, ये किसके इक्वल है, ये बता सकते हो? ये 3/8 के इक्वल है, पर ये अगर देखा जाए माइनस में दिया गया है, तो 8 ओरिजिनल और, हाँ 3 चेंज हुआ है, पर माइनस में चेंज हुआ है, तो भाई इस वाले केस में न्यू क्या आ रहा है, 5। अच्छा, लास्ट में राजे 57, 1/7%, ये प्लस में दिया गया, ये बता सकते हो ये क्या है? अच्छा, इसको तोड़ो पहले तो, इसको तोड़ दो, चलो ऐसा करो, इसको लिखो 50% और 7 1/7%। अब बता सकते हो 50% कितना होता है, और 7 1/7% कितना होता है, 1/14। अब बताओ इनको प्लस करके क्या आएगा, इनको प्लस करके क्या वैल्यू आएगी, 8/14, या फिर हम थोड़ा सा और कैंसिल करें तो भाई 4/7। तो ये भी प्लस में काम हुआ है, तो इस वाले केस में भी राजे न्यू क्या आएगा, न्यू 11 आएगा, न्यू क्या आएगा, 11 आएगा। ठीक है, नोट कर ले भी इसे जल्दी से। ओके, एक तरफ रखते हैं प्रेजेंट, एक तरफ रखते हैं फ्यूचर। तो भी पहले साल की बात करें, पहले साल में प्रेजेंट 6 था और फ्यूचर कितना था, 7, मतलब न्यू वाली वैल्यू लिख रहा हूं मैं। फिर 8, 5, फिर प्रेजेंट वैल्यू, मतलब ओरिजिनल क्या था, ओरिजिनल था 7, और नई नया क्या आया था, नया क्या आया था, 11। तो पहले तो ये देख लो कुछ कैंसिल हो रहा है, पर करना क्रॉस कैंसिलेशन है। ठीक है, ये 7 से 7 कैंसिल कर दूं, 7 से 7 कर दूं, ओके। कोई और हो रहा है इसके अलावा, और नहीं हो रहा ना, इनको कर दो आप मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा, 48, और इस दूसरी तरफ कितना आएगा, 55, 48 55। ठीक, तो तो मतलब 3 सालों के बाद 55 हो जाएगी पॉपुलेशन, पर पॉपुलेशन 55 थोड़ी दे रखी है, पॉपुलेशन तो दे रखी है 165,000, ये दे रखी है। तो आप सोचो, अगर 55 से, देखो हमारे अकॉर्डिंग पॉपुलेशन 55 हो जाएगी, उनके अकॉर्डिंग 165,000 हो जाएगी। तो 55 से 165 बनाने हो, कितना मल्टीप्लाई करोगे, 3 करोगे। 55 से 165 बनाने हो, 3 मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 3000 मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आएगा। तो अगर ओरिजिनल पॉपुलेशन देखनी है तो इस तरफ भी 3000 मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो कर दो भी 3000 मल्टीप्लाई 48 के साथ, कितना आ रहा है, 000, है ना, ये आपका आंसर आ गया, ये ओरिजिनल पॉपुलेशन आ गई। ठीक है, चेक करो ऐसी कोई ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर ऐसी ऑप्शन है, मतलब वो करेक्ट है, अगर ना हो तो नन वाली ऑप्शन लगा देना। ठीक है, सो देयर फॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, नोट कर ले भी इसे जल्दी से, नोट कर लिया। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, यू मे लीव द क्लास। यस, नहीं अभी तो हमें तो कुछ नहीं आया इसके बारे में, तो
पता नहीं अभी तो। ठीक है। ओके।